मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलो हम आज व्याकरण का अगला भाग पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। सुनो। सीमा ने कहा कि सीमा कल पाठशाला नहीं जाएगी क्योंकि सीमा को दिल्ली जाना है। सीमा की नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। सीमा की नानी बीमार है। तो ये पैराग्राफ सुनने से आपको कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, बराबर। क्या अजीब लग रहा है? सीमा ये शब्द बार बार आ रहा है और इसके कारण उस पैराग्राफ पढ़ते समय उसका वो अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर लग रहा है। तो इसको सुंदर बनाने के लिए मैं कुछ यहाँ चेंज किया है, बदलाव किया है। तो फिर एक बार हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। सीमा ने कहा कि वह कल पाठशाला नहीं जाएगी क्योंकि उसको दिल्ली जाना है। वह उसकी नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। उसकी नानी बीमार है। देखो कितना अच्छा लगता है पढ़ते समय, बोलते समय, सुनते समय। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? वह, उसको, उसकी, ये क्या है? सर्वनाम है। तो आज हम व्याकरण का भाग सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। तो चलो, सर्वनाम का मतलब या परिभाषा हम देखते हैं। सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा तो आपको पता ही है, आसानी से कैसे याद रखना है। संज्ञा मतलब व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थानों के नाम। वेरी गुड। तो इन सबके जगह वो संज्ञा शब्द निकालकर उसकी जगह जो शब्द आता है उसे संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। तो उसके उदाहरण हम देखेंगे। पहला है मैं, हम, वह, वे, यह, तुम, आप, कौन, क्या, कोई। देखो, तो संज्ञा के बदले कौन से नाम आने वाले हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो पहला है मैं, मतलब खुद के बारे में कहते हैं। तो मैं से हम वाक्य बनाएंगे। मैं खाना खा रही हूँ। हम गाँव जाने वाले हैं। वह अच्छा लड़का है। वे बाजार गए हैं। यह किसका काम है? तुम क्या कर रहे हो? आप जल्दी आ जाओ। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बाहर कोई आया है। तो इसके उदाहरण हमने देखे। क्योंकि जो संज्ञा शब्द होता है मैं, राजू कल गाँव जाने वाला है। राजू ने खाना खाया। राजू कहता है मैं कल गाँव जाऊंगा। तो मैं, कौन आएगा? खुद के बारे में राजू ने बोला है कि मैं गाँव जाने वाला हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। तो इस प्रकार संज्ञा के जगह जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? तो सर्वनाम की भेद भी होते हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी। अब हम छोटे से प्रश्न मैं आपको पूछने वाली हूँ। आपको समझ में आया है क्या सर्वनाम क्या है? ये देखने के लिए मैं कुछ प्रश्न आपको
दिखाने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने डैश डैश, तो देखो डैश डैश तो आज नहीं जाऊँगा, तो ब्रैकेट में मैंने क्या दिए है, सर्वनाम बराबर। कौन सा सर्वनाम लिखा है ब्रैकेट में, मैं, तुम। तो इस खाली जगह, रिक्त जगह पर कौन सा सर्वनाम आएगा, मैं तो आज नहीं जाऊँगा, तुम तो आज नहीं जाऊँगा। तो कौन सा सही लग रहा है पढ़ते समय, मैं तो आज नहीं जाऊँगा, ये सही है। तुम तो आज नहीं जाऊँगा, ये वाक्य बराबर लग रहा है, नहीं। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा, मैं। वेरी गुड। दूसरा वाक्य, डैश डैश मिलकर खेलेंगे, हमारा मिलकर खेलेंगे, ये सही लग रहा है, नहीं। हम मिलकर खेलेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, हम। कौन सा सर्वनाम आएगा, हम। तीसरा वाक्य है, डैश डैश काम कर लिया, उसे काम कर लिया, ये सही लग रहा है, नहीं। मैंने काम कर लिया, यह सही लग रहा है। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा, मैंने बराबर। चौथा वाक्य, बाहर डैश डैश आया है, बाहर तुम्हें आया है, सही लग रहा है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो बाहर कौन आया है, ये बहुत सुंदर भी लग रहा है पढ़ते समय और सही भी लग रहा है। तो बाहर कौन आया है, रमेश का भाई है, वह डैश डैश रमेश का भाई है, उसे रमेश का भाई है, सही है, नहीं, वह रमेश का भाई है, ये बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। फिर एक बार मैं आपको रिवाइज करती हूँ। सर्वनाम मतलब संज्ञा की जगह जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसके प्रकार, उसके भेद मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू।